और जो मैंने प्याज निकाले थे उसके साथ जो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज भी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो लैम्ब और मटन जो होता है, जो कि बकरे का और लैम्ब का गोश्त होता है, वो वैसे ही खाने में बहुत डिलीशियस होता है, किसी भी चीज़ में आप बना लें उसको। लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है यखनी पुलाव। तो रहिएगा मेरे साथ और देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं हमारा लैम्ब यखनी पुलाव। Hi to everybody. Hi guys. Welcome to Canadian Punjabi swag. उजी को भी पुलाव पसंद है, राइट? और दीना को भी। तो अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं, रात के तकरीबन 7। तो अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ हमारा पुलाव। दीना को पसंद है, लाइक बिरयानी इज़ हर फेवरेट। हमेशा मुझे कहती है कि मैंने बिरयानी खानी है तो मैंने सोचा कि आज इनके लिए मैं लैम्ब का बनाती हूँ, राइट, पुलाव। ओके I love it. तो फिर चलें हमारे किचन में चलते हैं और बनाते हैं हमारा यम्मी। Let's start baking. Can I cook with बेकिंग, you? कुकिंग। Oh, let's start. बेक नहीं करना। Oh, let's start cooking. Can I help you guys Okay. cooking? तो गाइस आ चुकी मैं हमारी किचन में और बच्चे जो हैं वो पीछे कार्टून लगा के बैठे हैं। बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल होता है और सबके घर में बच्चे होते हैं, so that's fine. Guys, do let me know in comment section like आपको किस तरह के व्लॉग्स पसंद है। कुकिंग और ट्रैवलिंग तो अभी कर नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। कोई ऐसे व्लॉग्स जो आपको घर पे बैठ के पसंद हों, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं या कुकिंग तो हम कर ही रहे हैं और समटाइम्स नॉर्मल व्लॉग भी अपलोड करते हैं, you know, daily routine kind of. So just let me know which kind of videos you guys want to see, challenges, whatever. Just let me know, just comment below and yeah. तो अभी प्याज वगैरह काट लिए हैं, सारी सेटिंग वगैरह कर ली है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा लैम्ब है, उसकी यखनी बनाने के लिए हमने लिए हैं लैम्ब शेंक्स। तो ये इस तरह से हमने लिए हैं और ये देखें नली वाले लिए हैं। इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा आता है। तो साथ में प्याज लिए हैं। प्याज अगर आप काटना चाहे काट सकते हैं, नहीं तो पूरा भी डाल सकते हैं। और साथ में ली है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ऐसे मोटा मोटा काट लेना आपने इसको। 2 स्टार्स लिए हैं गरम मसाले वाले और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो साबुत काली मिर्च ली है और साथ में कड़ी पत्ता लिया है। तो अभी यखनी इसकी बनाते हैं। तो अभी मैंने हमारा जो पतीला है इसमें पानी डाल लिया और हमारे ये जो शेंक्स हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। और हमारे जो यखनी के लिए जो हमारे मसाले हैं वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये हमारे गोश्त हमारे जा रहे हैं मसाले। तो अब इसको तकरीबन कवर कर देंगे, पका लेंगे इसको 1.5 से 2 घंटे में, ताकि ये अच्छे से गल जाए और बिल्कुल इसका जो यखनी है वो तैयार हो जाए। ये मीट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मीट ज़्यादा जल्दी गलने वाला है तो आप बस चेक कर लें जब ये टेंडर हो जाए कम्प्लीटली, उसकी यखनी निकल आए। क्योंकि मैं इसको सवा घंटा 1.5 घंटा या चेक करूँगी कब तक ये पक जाए। तो यखनी हमारी जो है वो बनकर तैयार है और अभी हम हमारा तड़का लगा लेते हैं। अब तड़का जो मैं लगाने लगी इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। तो ऑयल मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो होते हैं वो लिया है और इसमें मैंने प्याज भी जो है एक बड़ा प्याज काट लिया था लंबाई की शेप में। तो इसको जो है वो डार्क ब्राउन कर लेना और हाफ प्याज जो है वो हमने निकाल लेना। तो तकरीबन हाफ थोड़े थोड़े हो गए अभी गोल्डन ब्राउन, तो थोड़े और ज़्यादा ब्राउन करने हैं हमें ये। आजकल बच्चों को अप्रैल ब्रेक है तो वो उनकी छुट्टियां मौजे हैं और मंडे को जो है उनका स्टार्ट हो जाना है फिर से वर्चुअल क्लासेस। फिर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वो बैठेंगे टैबलेट के आगे। तो जी अनियन ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे।
इनमें से हाफ जो है वो मैं निकाल लूँगी और हाफ छोड़ दूँगी। ये हाफ अनियंस जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब मैंने एक ही बड़ा अनियन डाला था इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है हमारी जो यखनी है इसमें ऑलरेडी अदरक का पेस्ट डाला है। और साथ ही में मैं इसमें कुटी हुई जो हमारी हरी मिर्ची है वो डाल दूँगी, ज़ीरा डालूँगी मैं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। कोई भी मसाला जो आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट है, वो डाल सकते हैं। जैसे शान का यखनी पुलाव मसाला मिलता है, मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ। इससे ये है कि टेस्ट थोड़ा और इन्हांस हो जाता है, थोड़ा और अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट। लेकिन मैंने खड़े मसाले जो हैं वो 4 किस्म के डाले हैं, आप सारे भी डाल सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आपको खड़े मसाले पसंद हैं, वो चावलों में अच्छे लगते हैं, आप वो डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले में एक बहुत अच्छा कलर आ गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, आप हस्बे ज़रूरत जो है वो डाल सकते हैं इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ बीफ का, कनौर का बीफ बुलियन, कनौर क्यूब जैसे होते हैं, 2 डाल रही हूँ मैं इसमें। कनौर क्यूब का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है आपके राइस में। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारा मीट। सब कुछ मैंने डाल लिया, सारे मसाले वगैरह। अभी इसमें जा रहा है मीट, और ये बहुत ही अच्छा टेंडर हो गया है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये देखें, लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया, अब गल चुका है अच्छे से पूरी तरह। बस इसमें मीट डालें और इसको भून लेंगे। अभी ये मैं 2 मीडियम साइज़ टमाटर ले रही हूँ, तो इसको आपने इस शेप में काटना है और इसमें डाल देना और अच्छे से मिक्स कर दे, थोड़ा सा भून लें। गोश्त हमारा ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये हमारी जग भर के जो यखनी है वो तैयार है। इसको अब शामिल करेंगे हमारे गोश्त में, और फिर मैं राइस ऐड करूँगी, जो मैंने ऑलरेडी आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने भूना है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी यखनी हमारी। तो यखनी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा हमारे राइस में कि उसका पूरा जो टेस्ट है वो राइस के ऊपर अच्छी से लग जाएगा, उसमें रच बस जाएगा। जितना आपने एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना है। हाँ, अगर ज़रूरत हो, अगर आपके यखनी कम हो, तो फिर गर्म पानी जो है वो आपने ऐड करना है इसमें। ऐड करने लगे हमारे राइस। और इसको पकाऊंगी जब तक ये पानी ड्राई होता है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। ये तैयार कर लेते हैं हम हमारा रायता। तो उसके लिए जो है मैंने लिया है चाट मसाला, और यह लेना है थोड़ा सा ज़ीरा, होल क्यूमिन, और साथ में है दही, प्लेन योगर्ट 3%, और मैंने लिया है धनिया, और जो हरी मिर्ची है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। तो बच्चे हमारे जो हैं वो रायता नहीं खाते हैं, तो ये मैं 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ बस। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें जो है हमारा ये ऐड कर दूँगी, जो हमने धनिया और हरी मिर्च का बनाया था। रायता भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप उबले हुए आलू और टमाटर और कुकम्बर, जो भी खीरा वगैरह आप डालना चाहें। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें क्यूमिन सीड्स डाले हैं, और अभी चाट मसाला इसमें 2-3 पिंच, और सॉल्ट जो है वो हस्बे ज़रूरत। मैं सब कुछ अंदाजे से डालती हूँ। तो
तो जी हमारा रायता भी बनकर तैयार है। मैं ज़्यादा हैवी इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे राइस बहुत हैवी होने वाले हैं। तो जी दैट्स इट। राइस जो है वो मैंने अभी दम पे रख के आई तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है इसकी, और बहुत ही मज़े के देखे राइस लग रहे हैं। और हमारा मीट भी ये देखें बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। यम। अभी मैं डिश आउट करने लगी हूँ हमारे राइस। चावल भी जो है वो अलग-अलग बने हैं। और पुलाव की स्मेल जो है पूरे घर में फैल चुकी है। और मैं भी आ गई। मेक्स मी हंगरी। स्मेल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी, भूख बहुत लगी हुई है। तो मैं भी अभी आया हूँ चावल ही लेने के लिए। तो देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का पुलाव जो है वो बनकर तैयार है। इसको हम गार्निश करेंगे धनिए के साथ। और जो मैंने प्याज निकाले थे उसके साथ, जो हाफ फ्राई करके निकाल लिए थे। यू कैन सी डिलीशियस। जी ये है मेरी प्लेट और अभी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की बनी है। मीट भी ट्राई करते हैं, ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मीट जो है वो बहुत अच्छे से गला हुआ है। सो गुड, सुपर डिलीशियस। और बिरयानी, पुलाव, चावलों की बनी हुई कोई भी चीज़, खिचड़ी हो, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और ये बने भी बहुत मज़े के हैं। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इफ़ यू लाइक इट डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और देखते रहे कैनेडियन पंजाबी स्वैग। बाय फॉर नाउ।